आज संडे है। आज मैं आपकी सुंदरता की बात करूंगी। हर लड़की, हर पत्नी चाहती है वो सोने की बेबी डॉल बने, मतलब बहुत खूबसूरत बने, पति देखते रह जाए, जहां जाएं लोग उन्हें देखें। तो आज आपको सोने की बेबी डॉल बना देते हैं। मैं आपको आपकी स्किन के हिसाब से कैसे मेकअप करना है, कैसी ड्रेस पहननी है, सब बताऊंगी। साथ ही आपके कॉम्प्लेक्शन को आपकी किस्मत से जोड़कर उपाय बताऊंगी, जिससे आपको सुंदरता के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप गरीबी से परेशान हैं? तो पुरुष दाएं हाथ की इंडेक्स उंगली में पीला पुखराज पहने और बाएं हाथ की छोटी उंगली में मोती जो पर्ल होता है 5 रत्ती का पहने। 5 रत्ती का, लेकिन चांदी में पहनना है और मंडे के दिन पहनना है। एक माला का जाप करें। मंत्र है ओम श्रीम श्रे नमः। लेकिन मैं जब भी रत्न पहनने को बोलती हूँ हमेशा किसी एस्ट्रोलॉजर की सलाह जरूर लीजिए, इससे आप ही को फायदा होगा। सबसे पहले बात करेंगे उनकी जिनकी स्किन डस्की यानी कि सांवली है। पहले मैं सांवली स्किन वाली हर महिला को सफल बनाने वाली एस्ट्रो टिप देती हूँ। फिर आपको बताऊंगी कि कैसे आप सांवले कलर को सजाएं, संवारें और बेबी डॉल बन जाएं। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन सांवला है तो इसका मतलब आप पर सैटिन का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है। और जो सांवला रंग होता है उसमें एक गहराई होती है, उसमें एक डेप्थ होती है, उसमें फीचर्स निखर कर आते हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़कर निकलती है। ऐसे में आपको करना क्या है, नॉर्थ ईस्ट में शिव जी का एक ऐसा चित्र लगा देना है जिसमें उनके सर से गंगा बह रही हो। इससे अपने अंदर अगर कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके कि मेरा रंग ऐसा है या मेरा रंग गोरा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्सेस खत्म हो जाएंगे। और अगर ये कॉम्प्लेक्सेस हैं ही नहीं तो आप बहुत अच्छा एक काम और कर सकते हैं। आप शनिवार के दिन एक पीपल के पेड़ पे दिया ज़रूर जलाएं। जब दिया जलाएंगे तो वो सरसों के तेल का हो और उसमें 8 दाने लौंग के ज़रूर डाल लें। यह आपके लक को इन्हेंस करेगा, शनि की कृपा आप पर रहेगी। अब सांवले रंग वाली हर महिला को कैसे और सुंदर बनना है वो ब्यूटी टिप दे देती हूँ। अपनी स्किन को निखारने के लिए आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि आपके चेहरे पर ब्लैक हेड्स नहीं होनी चाहिए। हफ्ते में एक बार ओटमील, जो खाने वाला ओटमील आता है सिंपल, उसको पीस कर घर में रख लीजिए। अब आजकल संतरे का मौसम आ रहा है, उसके छिलकों को भी सुखाकर पीस के रख लीजिए। इन दोनों को मिलाकर इसमें शहद, थोड़ा सा नींबू का जूस और कच्चा दूध मिलाकर चेहरे पे लगाइए। 10 मिनट बाद उल्टा रगड़ के छुड़ा दीजिए। इससे ब्लैकहेड्स नहीं रहेंगे और स्किन में निखार आएगा। सांवली स्किन या एशियन स्किन टोन बहुत ही ज़्यादा इस समय फैशन में है। अगर आप सांवले हैं या डस्की स्किन टोन है तो यानी कि आप इस समय फैशन में है। तो घर पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप देखें तो अगर आपकी स्किन है तो सांवली पर उसमें कुछ पीलापन रहता है, ज़्यादा मतलब अंदर से पिंकिशनेस नहीं है, तो अनार एक ऐसा खाने के लिए भी और लगाने के लिए भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अगर आप हफ्ता भी यूज़ करते हैं या 15 दिन भी यूज़ करते हैं तो अंदर से ही आपकी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ग्लो अप करता है। तो हर रोज़ एक अनार खाइए और इसी के जूस के साथ अपने फेस के ऊपर ग्लो पैक लगाइए, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर आपकी स्किन अंदर से कई बार कहते हैं ग्रे स्टोन पे है, जानना ज़रूरी है कि जो आपका गेहुआ रंग है उसकी अंडर टोन क्या है। अंडर टोन में येलो टोन भी हो सकती है, ग्रे स्टोन भी हो सकती है, पिंकिश टोन भी हो सकती है। तो अगर आपकी ज़्यादा ग्रे स्टोन है तो उस टाइम पर जो ये फ्रूट रहता है कीवी फ्रूट, विच इज़ पहले इंपोर्टेड होता था, आजकल इंडिया में बहुत इजीली अवेलेबल है। तो कीवी को रेगुलर खाने से और लगाने से ग्रे स्टोन कट होती है, तो उससे आपके धीरे धीरे इसके ऊपर जो सांवलापन है वो धीरे धीरे इंडियन टोन यानी ब्राउन की तरफ या पिंकिश की तरफ जाना शुरू कर देता है। और इसी दौरान पे अगर आप ये कैरेट भी खाते हैं, गाजर लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी, तो ये आपकी जो गेहूं स्किन की टोन है उसको कट करता है। इवन फेस पैक बनाने के लिए ये एसेंस भी मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इस तरह का आप स्ट्रॉबेरी एसेंस ले सकते हैं। स्ट्रॉबेरी एसेंस को अगर आप रेगुलरली किसी भी फेस पैक में लगाकर फेस पे लगाते हैं तो जो गेहुआ स्किन टोन है वो धीरे धीरे से पिंकिश की तरफ जाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत सुंदर दिखता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको यूज़ करनी है। उसके बाद आपने अगर स्किन केयर कर ली तो अब देखिएगा कि आपके फेस के हिसाब से आपको किस तरह का हेयर कट सूट करता है। तो ऑल यू डस्की ब्यूटीज आउट देयर, कीप लुकिंग ब्यूटीफुल एंड कीप लुकिंग कॉन्फिडेंट। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या मनचाही शादी नहीं हो रही है आपकी? ऐसे में केले की जड़ का टुकड़ा एकादशी तिथि को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करने के बाद उसको थोड़ी सी को निकाल लें।
ताबीज़ बनाकर गले में बुधवार को सुबह पहने या पोटली बनाकर। शादी ज़रूर होगी और मनपसंद इंसान से होगी। अब बात करते हैं गोरी स्किन की। गोरी स्किन वालों को अपनी स्किन का खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो गोरी स्किन वालों को सफलता कैसे मिलेगी वो एस्ट्रो ट्रिप ले लीजिए, फिर ब्यूटी टिप की बात होगी। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन गोरा है लेकिन उसमें हल्का सा येलोइश पन है, वो पीलेपन में है, जिसको हम बोलते हैं जैसे चाइनीज़ कॉम्प्लेक्शन होता है, येलोइश टोन में होता है ना, ऐसा है तो ये जुपिटर का रंग है। इसका मतलब आपके ऊपर जुपिटर का प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे में थर्सडे के दिन चने की दाल मंदिर में रखें, फिर थोड़ी सी छोड़कर किसी गरीब को दान करें। आपके जुपिटर से आपकी रिस्पेक्ट सोसाइटी में और बढ़ेगी। लेकिन अगर आपको कॉम्प्लेक्शन गोरा है और उसमें रेडिश पन है तो ये मंगल की देन है। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको मंगल देवता की पूजा ज़रूर करनी है और ट्यूसडे को मीठी चीज़ गरीबों में ज़रूर बांटनी है। ये कीजिए, आपको अपने प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स मिलने लगेंगे, यानी कि जिस प्लैनेट के आपके चेहरे, आपके लुक्स पे इफेक्ट है वो उसको और इन्हेंस कर देंगे। मुझे मालूम है चेहरे पर मुहासे निकल आए तो कोई भी स्किन खराब हो जाती है। तो आइए पहले आपको मुहासे क्यों आ रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं, इस बात पर बात कर लेते हैं, फिर ब्यूटी टिप भी दूंगी। देखिए, अगर आपके चेहरे पर इस एरिया पे मुहासे ज़्यादा आते हैं तो ये शो करता है कि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, डाइजेस्ट आप ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपके फोरहेड पर प्रॉब्लम है तो ये आपकी किडनी हल्की सी वीक है या उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है। तो इसका मतलब कि अंदर कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई बार बहुत गर्म खाने से भी मुहासे हो जाते हैं। तो जब मुहासे हो तो कुछ समय लगातार छाछ दोपहर के खाने के साथ ज़रूर पीजिए। दूसरी ज़रूरी बात यह है कि आप अपने चेहरे पर कुछ ठंडा लगाइए। जैसे अगर स्किन ऑयली है तो मुल्तानी मिट्टी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो पुदीने को और धनिए को एक साथ पीसकर उन दानों पर लगाकर सो जाइए। सुबह उठकर अपना ही सलाइवा अपने मुहासे पर लगाने से मुहासे गायब भी हो जाते हैं और साथ साथ दाग भी नहीं छूटते। बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या लक्ष्मी कृपा चाहिए? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए शुक्रवार को 27 संतरे बच्चों में बांट दीजिए। ज़रूरतमंद बच्चों को बांटेंगे तो और अच्छा होगा। अब आपको बताती हूँ वो ब्यूटी टिप जो मुहासे छिपा देती है। देखिए, कंसीलर आप अपने अगर दानों पर लगा लें और फिर मेकअप करें तो ये तो तरीका हुआ आपके दानों को छुपाने का, कैमोफ्लेज करने का। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने दानों को ख़त्म करना चाहते हैं तो जायफल आता है, ऐसे ना सुपारी जैसी शेप का एक गरम मसाला टाइप होता है जायफल, उसको दूध के साथ घिसिए। दूध में डुबोते जाइए और घिसते जाइए कद्दूकस पर। उसको लेकर अगर 6 या 7 रात दानों पे लगाकर सो गए तो दाने जड़ से गायब हो जाते हैं। मोस्टली गर्ल्स को ये प्रॉब्लम रहती है कि कुछ खा लिया ऐसा, या कई बार मौसम चेंज होता है तो एक्ने का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो आप क्या क्या ऐसे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वो एक्ने या पिंपल्स उस समय कम दिखे या आपके फेस के ऊपर मेकअप के दौरान वो छुप जाए? ये मेकअप ब्लेंडर होता है। तो एक्ने को कवर अप करने के लिए इस तरह से एंगुलर मेकअप ब्लेंडर्स हैं, इस तरह से कर्व मेकअप ब्लेंडर्स हैं जो कि एक्ने को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन हर डायरेक्शन से कवर अप करने के लिए आपको काम आएंगे। नॉर्मल स्पॉन्जेस तो हैं ही मार्केट में अवेलेबल, बट दिस ब्लेंडर्स आर मोर यूजफुल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ इरप्शंस ऑन योर स्किन। इसके अलावा इस तरह से आपको एक मेकअप एप्लीकेटर की भी हो सकता है ज़रूरत पड़े, और बाद में ब्लेंडिंग करने के लिए इस तरह से ब्लेंडिंग ब्रश की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट्स के यूज़ करने के लिए टूल्स हैं आप जो आपको ज़रूरत पड़ेंगे एज़ पर योर स्किन टाइप। इसके अलावा कंसीलिंग स्टिक्स आती हैं जिसके साथ में आपको छोटे छोटे एरिया को कवर अप करने के लिए इस तरह का स्पॉन्ज अवेलेबल है। आप जब इसके अंदर से प्रोडक्ट लेते हैं जिसको बेसिकली हम स्किन टाइटनर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे आपने ये छोटा सा प्रोडक्ट लिया और जब इसको यूज़ करेंगे उसी पर्टिकुलर एरिया में अपने आप ब्लेंडर की तरह काम करता है। तो अगर आपके पास इस तरह का प्रोडक्ट है तब आपको कुछ एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ ही ये ब्लेंड करेगा कंसीलिंग करते हुए। आप जब स्किन के ऊपर ऑयल बेस को कंट्रोल कर रहे हैं या एक्ने को कवर कर रहे हैं तो फिंगर्स कम यूज़ करें, बिकॉज फिंगर्स के अंदर एक बॉडी हीट होती है। तो जब आप फिंगर्स से इसको ब्लेंड करेंगे तो जैसे अब इनका स्किन है, सपोजिंगली आप देख रहे हैं, तो अभी टीनेजर हैं, यंग स्किन के ऊपर इस तरह से एक्ने आना बिल्कुल नेचुरल है। तो ऐसी स्किन के ऊपर अगर मैं ज़्यादा हाथों से काम करूँगी तो वो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ऐसी स्किन पर अगर कोशिश रहे तो आप इवन इस तरह से एयर ब्रश गन है जो मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल होती है, आप प्रोफेशनली इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं।
तो एयर ब्रश गन के थ्रू भी आप चाहें तो यू कैन डू द एप्लीकेशन। एक बार आपकी कंसीलिंग होगी, आपने चाहे उसको ब्रश से किया, चाहे स्पॉन्ज से किया, चाहे एयर ब्रश गन से किया, उसके बाद आप एक नॉर्मल स्टेरिलाइज्ड ब्रश के साथ इजीली अपने पूरे फेस पर बेस बना सकते हैं। और बेस बनाते हुए जैसे एक्ने है आपका, तो एक्ने के ऊपर जो आपका एप्लीकेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड, साइडवर्ड, क्रॉसवाइज एंड देन अपवर्ड। मेक श्योर कि आप एक लूज पाउडर के साथ उसको सेट जरूर करेंगे, बिकॉज अगर आप लूज पाउडर नहीं लगाएंगे तो जो ऑयल बेस्ड फाउंडेशन है या आपके फाउंडेशन बहुत जल्दी हो सकता है अपनी जगह छोड़ दे। तो आप एक नॉर्मल ब्लेंडर ब्रश के साथ उसको एक लूज पाउडर या ट्रांसलूसेंट पाउडर या टेल्कम पाउडर जो भी आपके पास है उसके साथ हल्की हल्की सी सेटिंग देंगे ताकि वो सेट हो जाए। आप देखेंगे ये इनके ओरिजिनल स्किन टोन है, ये इनकी बेस के बाद की स्किन टोन है, बट दोनों ही बहुत नेचुरल लग रही है। अगर किसी का कॉम्प्लेक्शन काला होता है तो उसे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम रंग की वजह से नहीं, हिम्मत से पूरा होता है। आप अपने रंग का गर्व करना सीखिए। सही सफलता दिलाने वाली टिप मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन काला है और आप में कॉन्फिडेंस की कमी है तो यकीन मानिए कन्हैया सबसे अट्रैक्टिव थे और उनका रंग भी काला था। ऐसे में अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में एक रेड कलर का बल्ब जला दीजिए जो 0 वॉट का हो, और उसके साथ में एक शेर की खड़ी हुई फोटो या स्टैचू लगा दीजिए और उसके पीछे अपनी लगा दीजिए। आप में कॉन्फिडेंस आएगा और सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके अपने आप खत्म हो जाएंगे। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं? बच्चे मोर मुकुट का चांदा अपनी बुक्स में रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट में एक बांसुरी लटकाएंगे और उस पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखेंगे, रौली और सिंदूर से लिखेंगे, और देखिए कैसे अपने आप सारे काम बनते हैं। अब बात करते हैं आपकी ड्रेस की। आपके ड्रेस का कलर भी आपकी सफलता तय करता है। मैं आपको पूरी एस्ट्रो टिप देती हूँ। देखिए, आपका कलर, ड्रेस का कलर आपके लिए लकी साबित हो सकता है। किसी इंपॉर्टेंट काम पे जाएं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप ड्रेस पहनिए। जैसे कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 है तो आपको गोल्डनिश कलर की, सन की ऑरा को रिफ्लेक्ट करती हुई ड्रेस पहननी चाहिए, या गोल्डन कलर का कपड़ा आप किसी भी तरह से अपनी गर्दन के पीछे छुपा सकते हैं। आप गोल्ड की चेन भी पहन सकते हैं। अगर 2 नंबर हैं तो वाइट कलर आपके लिए फेवरेबल है, या फिर आप चांदी का टुकड़ा भी अपने पास छुपा लीजिए अपनी ड्रेस के अंदर। पर सिल्वर ड्रेस या सिल्वर कलर अगर आपकी स्किन को छू जाए तो इसका कोई मुकाबला नहीं। अगर नंबर 3 है तो येलो कलर आपके लिए बेस्ट रहेगा। येलो ड्रेस पहनिए, लकी ड्रेस रहेगी। नंबर 4 है तो ब्राउन आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। नंबर 5 है तो ग्रीन आपके लिए सुपर फेवरेबल रहेगा। अगर नंबर 6 है आपका तो आपके लिए ऑफ वाइट या फिर बिल्कुल शिमरिंग सितारे लगा हुआ एक कपड़ा अपने साथ हमेशा रखिए, आपकी किस्मत बदलेगी, या ऐसी ड्रेस पहनिए। 7 नंबर है तो ग्रे कलर आपके लिए परफेक्ट और आइडियल रहेगा। 8 नंबर है तो ब्लू और नेवी ब्लू और ऐसा जैसे ब्लैकिश कलर होता है वो सुपर्ब रहेगा। और अगर 9 नंबर है तो रेड कलर की ड्रेस आपके लिए सुपर लकी रहेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। क्या कर सकते हैं आप अपने कल को सुधारने के लिए? झटपट मुझसे जान लीजिए। मेष राशि के लोग गरीबों को कल दूध दान में जरूर दीजिए। लक आपको सपोर्ट कर रहा है कल के दिन 75%। वृश्चिक राशि के लोग हनुमान जी को याद करें, सब मुसीबतें टलेंगी। भाग्य साथ दे रहा है आपका 63%। मिथुन राशि के लोग गरीब महिला को चने की दाल दान में दें। किस्मत साथ दे रही है आपका 52%। कर्क राशि के लोग बुजुर्गों को फल जरूर खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। सिंह राशि के लोग अलमारी में मोर पंख रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल के दिन 71%। कन्या राशि के लोग सुबह नीम का दातुन जरूर कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 66%। तुला राशि के लोग गरीबों को सफेद बर्फी दान कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है 78%। वृश्चिक राशि के लोग सुबह माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%।
धनु राशि के लोग बुजुर्गों को गिफ्ट दीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 55%। मकर राशि के लोग बंदरों को केला खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 74%। कुंभ राशि के लोग किसी से झूठ बिल्कुल ना बोलें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 50%। मीन राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 62%। फेसबुक पर विनय संपत ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। विनय लगातार पैसे की तंगी से परेशान हैं, इसका इलाज जानना चाह रहे हैं। घर में नॉर्थ डायरेक्शन में कुबेर देव को स्थापित करें और रोज उनके आगे धूप अगरबत्ती सनसेट के समय जलाएं। आपको कितने भी पैसे की दिक्कत हो धीरे धीरे सॉल्व होने लगेगी। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या मनचाही शादी नहीं हो रही है? परेशान नहीं हो। 5 मीठे पान बनवाकर शिव मंदिर में पहला पान गणेश जी को दें, फिर माँ पार्वती को दें। तीसरा पान जो है आपको हाथ जोड़ना है और स्वामी कार्तिकेय को चढ़ाना है। शिव परिवार में सब होते ही हैं आसपास। चौथा पान आपको नंदी जी को देना है और 5वां पान शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। ये कीजिए और रिजल्ट अपने आप दिखेगा। कल आपकी कुंडली की बात होगी। हो सकता है आपको पता भी ना हो और आपकी कुंडली शापित हो। अगर ऐसा है तो आपका जीवन दुख और दर्द से भरा रहेगा। ऐसा ना हो इसके लिए उपाय कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।